बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान दिख रही हैं। उनके माथे पर चिंता और असुरक्षा की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और उनके जो लगातार बयान आ रहे हैं उसमें भी इस तरीके की चिंताएं और चुनौतियां देखी जा सकती हैं। जब से आकाश आनंद और उनके ससुर यानी अपने समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक मायावती का बयान मीडिया पर आ रहा है, जबकि इससे पहले वो मीडिया से बहुत दूरी बना के रखती थी। क्या चुनौती है, क्या चिंता है और जो बसपा के भविष्य का जो संकट है वो भी मायावती को अब दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राजनीति में अर्श से फर्श का दौर देख रही बसपा का नेतृत्व हमेशा तेवर में ही दिखा है। 2007 की जीत के बाद लगातार मिल रही हार के बाद भी नीति और निर्णय की गति एक सी रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पहली बार बसपा के भीतर इतनी हलचल देखने को मिली। बसपा प्रमुख मायावती के निर्णयों एवं बयानों के बीच चिंता और सुरक्षा की तस्वीरें साफ झलकने लगी हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल घूमने लगा है कि आखिर भीतर बाहर की किस चुनौती से बसपा नेतृत्व परेशान दिख रहा है। आमतौर पर मीडिया से परहेज करने वाली बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के भीतर के सवाल व बाहर के खतरों को लेकर लगातार मुखर हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को बसपा सरकार में हुए काम नई पीढ़ी को बताने और उन्हें मूवमेंट के लिए तैयार करने की सलाह दी है। वहीं दलितों की रहनुमाई करने का दावा करने वाले दूसरे दलों से सावधान रहने को कहा है। मायावती का यह बयान हाल में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन के बाद आया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रदर्शन से मायावती बहुत चिंतित हैं और घबराई हुई हैं। एक दौर था जब बसपा में दिग्गज दिखने वाले चेहरे पार्टी छोड़ने के बाद सियासत में पैदल नजर आते थे, क्योंकि पार्टी के वोट बैंक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए बसपा व उसके नेतृत्व के चेहरे पर इनके आने जाने की कोई सिकन नहीं आती थी। लेकिन पिछले एक दशक में यह ट्रेंड पूरी तरह बदल गया है। लोकसभा में शून्य और विधानसभा में एक सीट पर पहुंची बसपा का वोट बैंक भी आधे से कम हो चुका है। पार्टी के कोर दलित वोट में लगभग हर दल सेंध लगा पाने में सफल हो गया है। सूत्रों का कहना है कि परिणाम और उसके बाद जमीनी सक्रियता की कमी से पार्टी के भीतर भी असमंजस व बेचैनी के हालात हैं। हाल में अपरिपक्वता बताकर हटाए गए आकाश आनंद के सार्वजनिक मंचों से दिए गए पुराने बयान इसका इशारा है। पार्टी के भीतर किए गए उलटफेर को भी भीतर पनप रहे खतरों की धार कुंद करने के तौर पर ही देखा जा रहा है। होली से ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। इसका बहुत व्यापक असर भले ही ना दिखा हो, लेकिन राजधानी से लेकर अन्य जिलों तक जिस तरह से प्रशासन ने उसके प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए उसे रोकने की तैयारी की है, उसका संदेश जरूर व्यापक गया है। पार्टी अपने कोर वोटर में यह संदेश देती दिख रही है कि अब उसे और उसके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाने लगा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में जहां बसपा का खाता नहीं खुला, वहीं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख अपने दम पर नगीना से सांसद बन गए। दलित वोटरों में, खासकर युवाओं में उनकी पैठ बढ़ी है। ऐसे में मायावती की दलित व अपेक्षित वर्ग के छोटे दलों को लेकर दी जा रही ताकीद को इन पार्टियों की सक्रियता से भी जोड़ा जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नाते मेरे लिए केवल बहुजन समाज का एक अंग है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पार्टी के हित में बहुजन समाज के जो लोग भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से काम करते हैं, उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। शायद इस तरह के बयान मायावती का पहली बार है। इससे पहले अलग अलग लोगों को मौका दिया जाता था, लेकिन दलित समाज के बहुत सारे लोगों की अपेक्षा की जाती थी।
मायावती की इस सफाई को संभावनाओं के अभाव में दूसरे दलों की ओर देख रहे लोगों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को इस समय पार्टी के भविष्य पर संकट नजर आ रहा है और बसपा को बचाने के लिए तमाम सारी चुनौतियां हैं, जिसमें जो बसपा में नेताओं का संकट है, साथ में जो वोटर हैं उसको फिर से पार्टी में वापस लाने की चुनौती है, परिवार के साथ असमंजस बैठाने की चुनौती है, साथ साथ जो छोटे छोटे दल हैं, जो बहुजन जो वोटर हैं, उनको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपनी सियासत कर रहे हैं, उनको भी एक करने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो शायद बीएसपी एक बार फिर वापस आ सकती है, नहीं तो संकट बरकरार नजर आ रहा है।